हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एमपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो में पूरा कोर्स कवर किया जाएगा, यानी पूरे कोर्स से ही जितने ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं सही विकल्प, और जितने भी विकल्प लिए गए हैं पूरे कोर्स को कवर किया गया है। तो इतने ही विकल्प को आपको कंप्लीट करना है, इनके अलावा और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो वे करती हैं आम और इमली के पौधों की पूजा करती हैं। इसके बाद अगला है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। अगला है, श्रृंगवेरा यानी इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जंगल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। अगला है, पालर पानी कहाँ जाता है? पालर पानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भूमिगत जल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेबर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो सोयाबीन को। अगला है, वे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं खरीफ की फसलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को हटाता है? तो पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो रेल लाइन। रेल लाइन परिवहन सबसे प्रमुख साधन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? तो डीएपी उद्योग एक उर्वरक उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। अदालतों में आपने देखा होगा ये। ठीक। इसके बाद अगला है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मैटरनिक का। ऑप्शन नंबर ख इन्होंने कहा था है। अगला है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान देश को कहा जाता है। यह यूरोप सभ्यता का पालना है। अगला है, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई है? तो मौर्यन की छवि को अंकित किया गया है। अगला है, मैटरनिक चालांसर था तो यह कौन था? तो यह एक ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1921 में, जनवरी 1921 में। अगला है, बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वल्लभ भाई सरदार पटेल जी से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? क्योंकि महामंदी के कारण। तब क्या हुआ था? महामंदी का कारण आ गया था। अगला है, डिंटरपेस्ट क्या है? तो डिंटरपेस्ट एक प्रकार की बीमारी है। अगला है, यूरोप को एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे माना जाता है सिल्क मार्ग से। यहाँ से अच्छे अच्छे व्यापार होते थे। ठीक। अगला है, निम्न में से किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया गया? तो ब्रिटेन। किस देश के मक्का पर? ब्रिटेन के मक्का पर। अगला है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो यह एक किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर कहा जाता है इसे। यह बदौलत उसकी है। अगला है, इनमें से कौन से
मित्र राष्ट्र मित्र हैं? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राच्य से क्या अभिप्राय है? तो प्राच्य से अभिप्राय है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित। नेक्स्ट है फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो लंदन जाना जाता है। अगला है स्पिनिंग जेनी किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इन्होंने कताई में इसकी वृद्धि की थी। अगला है जेम्स वॉट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो इन्होंने न्यूकोमेन के इंजन में सुधार किया था। अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो यह वस्त्र उद्योग से हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। नेक्स्ट है शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? तो 3 अंग होते हैं शासन के। अगला है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो सत्ता का क्षैतिज बंटवारा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय शासन प्रणाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं तो नगर निगम कहलाती हैं। भारत संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं? तो 3 सूचियां दी गई हैं। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने वाला अधिकार होता है तो न्यायालय। नेक्स्ट है कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो कानून विषय सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित है? तो विवाह और तलाक भी है, ग्रहण दत्त भी है और वंशानुक्रम, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या तो 919 थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो उपरोक्त से भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता के आधार पर और लोगों की स्वास्थ्यता पर, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निचले स्तर पर रहता है? तो उड़ीसा राज्य। अगला है मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है किस राज्य में शिशु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य में शिशु दर सबसे कम है और सबसे साक्षर जिला भी यही है। सर्वाधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित है तो उद्यमों के स्वामित्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है? तो यह होता है सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? तो मधुमक्खी पालन तृतीय क्षेत्र में नहीं आता, बाकी सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है संचार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने व बेचने का काम करने लगते हैं, इसमें सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। अगला है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है तो नियोक्ता शामिल नहीं है। नेक्स्ट है प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा रूप से इस्तेमाल करते थे? तो अनाज, पशु, सोना, चांदी एवं तांबे के सिक्के आदि, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारत मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है तो करेंसी भी है, सिक्के भी हैं, चेक, यानी सभी हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऋण साख के अनौपचारिक स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है? बैंक नहीं है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है तो देशों के बीच वस्तु एवं निवेशों को और लोगों का। नेक्स्ट वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है तो सभी लोगों के लिए यह सहायता पहुंचाई है। अगला है कि विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वैश्वीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उदारीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है
फोर्स मोटर्स भारत में कब आई है? तो 1995 में। अब इसके बाद हमारे यहाँ से रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम पार्ट नंबर 2 में देखने वाले हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इतने ही विकल्प कंप्लीट करना है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों को देखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ी, सत्य, सत्य, एक वाक्य में उत्तर, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आने वाले हैं।